तो तस्वीरें बाघा बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर इंतजार किया जा रहा है देश के वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन का, और जल्द ही वो पहुंचने वाले हैं भारत। बाघा बॉर्डर पर स्थानीय प्रशासन को सौंपेंगे, पाकिस्तान की तरफ से सौंपा जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन को, और उसके बाद उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली लाया जाएगा। तो इंतजार बेसब्री से पूरा देश कर रहा है कि कब वो भारत पहुंचते हैं। कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में पूरा देश इंतजार कर रहा है पलक पावड़े बिछाकर कि कितनी जल्दी विंग कमांडर जो हैं वो वापस अपनी धरती पर लौटते हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। जिस तरीके से उनकी वापसी हो रही है, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द अभिनंदन अपने देश लौटें, वतन वापसी हो उनकी। और कुछ ही देर का इंतजार है, और कुछ देर के इंतजार के बाद उनकी वापसी होगी। भारतीय दूतावास के अधिकारी अभिनंदन का वेलकम करेंगे। एयरफोर्स के अधिकारियों को उनकी जानकारी दी जाएगी भारत पहुंचने की। तो इंतजार थोड़ा लंबा जरूर खिंच रहा है, लेकिन पूरा देश जो है वो बस टकटकी लगाए बाघा बॉर्डर पर इंतजार कर रहा है अपने वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन का। थोड़ी ही देर में वो अटारी बॉर्डर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से पहले उन्हें लाहौर, और फिर लाहौर से अटारी बॉर्डर लाया जा रहा है, जहां से उन्हें भारत भेजा जाएगा। और इस वक्त पूरा देश बस टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि कब वो भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, कब पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भारत को सौंपा जाता है। इसी बात का हर कोई इंतजार कर रहा है। और भारत की यहां पर एक कूटनीतिक जीत कही जा रही है और कही जा सकती है। जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, और जैसे ही विंग कमांडर पाकिस्तान के कब्जे में आए, पाकिस्तान ने कई सारी बातें करने की कोशिश की, समझौता करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि बिना शर्त, कोई भी शर्त भारत नहीं मानने वाला है और पाकिस्तान को वापस भेजना ही होगा। और साफ तौर पे भारत की तरफ से कह दिया गया कि अगर एक खरोंच भी भारत के इस वीर सपूत को आती है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जेनेवा संधि, तो इस वजह से आज ये क्षण, ये पल जो है आया है जब वीर सपूत। जैसे मुकेश आपने सवाल किया कि लोगों का क्या कहना है, लोग निराश नहीं है, लोगों का गुस्सा नहीं है कि उनको परेड देखने के लिए आगे नहीं जाने दिया जा रहा। उनका कहना कि परेड से भी कहीं गुना बड़ी खुशी ये है कि अभिनंदन आज भारत आ रहे हैं, और लोग अब भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि उनके हाथों में तिरंगे झंडे हैं और इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि परेड से बड़ी जो खुशी और एक ऐतिहासिक पल इनके लिए वो होगा जब अभिनंदन भारत पाकिस्तान सीमा से पार करके जब अधिकारियों के हवाले किया जाएगा, तो जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो ये लोग अभिनंदन जो विंग कमांडर हैं तो उनका हाथ हिला के या तिरंगे झंडे फहराकर उनका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। तो बिल्कुल पूरा देश बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब जो हमारा वीर सपूत अभिनंदन भारत लौटेगा। कुछ ही पल का और इंतजार है और उनकी वापसी होगी। लोग फिलहाल
अटारी बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं उनके भारत लौटने का। और हम आपको तो जेनेवा संधि का प्रेशर भी पाकिस्तान पे था और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत ने दबाव बनाया और उसके बाद भारत का दबाव जो है वो पूरी तरीके से काम आया। और अब हमारे वीर सपूत की वतन वापसी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए बस इंतजार है कुछ ही पल का और उनकी वतन वापसी होगी। तो हम दरअसल आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे किन किन दबाव ने काम किया। ये जेनेवा संधि जिसकी वजह से पाकिस्तान के हाथ पूरी तरीके से बंधे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और हमारे जहन में रह रह करके बातें बहुत सारी आती हैं। जब करगिल वॉर से पहले किस तरीके से कैप्टन सौरव कालिया के साथ पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, तो डर हर किसी के जहन में, लेकिन नचिकेता फिर जहन में आते हैं कि पाकिस्तान पे किस तरीके से दबाव पड़ा और पाकिस्तान को उन्हें वापस करना पड़ा। और एक बार फिर से हमारा वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो जेनेवा संधि क्या है, दरअसल वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। तो जो घायल युद्धबंदी है उसकी उचित देखरेख करनी होगी, युद्धबंदी को खाना पीना देना अनिवार्य होगा। ये जेनेवा संधि है, जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराना जरूरी है। युद्धबंदी के साथ अमानवीय सलूक नहीं किया जाएगा। दूसरे देशों के सैनिक पकड़े जाते हैं तो उनके साथ किस तरीके का सलूक करना है, इसको लेकर जेनेवा संधि जो है उसका पालन करना अनिवार्य है। और उसके अलावा जिस तरीके से भारत ने दबाव पाकिस्तान पर बनाया, जो पाकिस्तान ने शर्तों की बात कही कि शर्त पे वो विंग कमांडर को भारत को लौटाएगा, लेकिन भारत ने किसी भी दबाव के आगे झुकना इस बार साफ तौर पे इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। और उसके बाद आज हमारे इस वीर सपूत की वतन वापसी हो रही है। तो भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं अपने इस वीर सपूत को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन आज बीटिंग रिट्रीट जो कार्यक्रम है उसे रद्द किया गया और अब से कुछ देर बाद ही वापसी जो है वो हो रही है हमारे इस वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन की। तो इस वक्त बस इसी बात का इंतज़ार कि कब हमारा ये वीर सपूत अपने वतन लौटता है। और ये तस्वीरें भी है अटारी बॉर्डर की। और आपको बता दें कि जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है उनके वतन वापसी की। इस्लामाबाद से पहले उन्हें लाहौर लाया जा रहा है, लाहौर से फिर उन्हें अटारी बॉर्डर लाया जाएगा और अटारी बॉर्डर पर वो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भारत को सौंपा जाएगा और फिर उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट लाकर सीधे दिल्ली लाया जाएगा, जहां पर वो वायुसेना के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त हर कोई बस इसी बात का इंतजार कर रहा है। लोग भारी संख्या में उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं।
लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये भारत की एक बड़ी जीत है, अपने वीर सपूत को सही सलामत वतन वापस लाने में भारत को जिस तरीके से ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिस तरीके से ये बड़ी सफलता मिली है, उसमें उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्योंकि आपको बता दें कि जगह जगह पर उनके वतन वापसी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि अपना ये वीर सपूत सकुशल भारत लौटे। क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जरूर है, जिनेवा संधि जरूर है, यहाँ की राह पकड़ ली और ये तमाम लोग अलग अलग देश के हिस्सों से, जिसका कोई भी आसपास का कार्यक्रम था वो छोड़ करके वो यहाँ पहले आया, अपना काम बाद में करेगा। जी, तो कुल मिला हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि ये पल भी ऐसा है, ये क्षण भी ऐसा है, जब हर कोई बस यही चाहता है कि अपने इस वीर सपूत की एक झलक पाले। उनकी जैसे ही वतन वापसी होती है, वो जैसे ही अपने वतन वापस लौटते हैं, और शायद यही वजह है कि भारी संख्या में आज जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। बाघा बॉर्डर पे अपने इस वीर सपूत का स्वागत करने के लिए, वीर सपूत के वतन वापसी को लेकर के खासा जोश जो है वो पूरे देश भर में देखिए, जिस तरीके से बाघा बॉर्डर है, वहाँ से लाहौर की जो दूरी है वो भी देख सकते हैं, लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी है। तो ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा, कुछ ही पल का इंतज़ार, जब अभिनंदन पूरा हिंदुस्तान करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि देश का अभिनंदन थोड़ी ही देर में अटारी बॉर्डर जो है वो पहुंचने वाले हैं। वहां से फिर उन्हें भारत को सुपुर्द करेगा पाकिस्तान। और ऐसे में बस अब इंतजार इसी बात का कि कब वो अपने देश वापस लौटते हैं, इस चीज का हर कोई बस इंतजार कर रहा है। और लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो देशवासी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे वो अपने इस हीरो के वतन लौटने का इंतज़ार इस वक्त कर रहे हैं। वो भी हम लगातार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि कितना जोश है, कितना जुनून है देशवासियों में कि उनका हीरो जो है वो वतन लौट रहा है। तो ये देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की ARY न्यूज़ की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारा वीर सपूत जो है वो अटारी बॉर्डर पहुंच रहा है।
तो बस कुछ ही पल का इंतजार, जब वो भारत की अपनी धरती पर होंगे, भारत की धरती पर होंगे। वतन वापसी कुछ ही देर में उनकी हो रही है। तस्वीरें जो हैं वो पाकिस्तान से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद ही खास पल ये, जब पूरा देश जिस पल का इंतजार कर रहा था, वो पल कुछ ही मिनटों में कहें तो वो आने वाला है, क्योंकि हर कोई इसी क्षण का, इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब हमारा ये वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो वापस लौटेगा। और उनकी वापसी की ये तस्वीर जो है वो पाकिस्तान से हम ये तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अटारी बॉर्डर पर उन्हें लाया जा रहा है। इवन जो तस्वीरें हैं वो अटारी बॉर्डर की हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो कुछ ही पल में, कहें तो कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही पल का और इंतजार, जब विंग कमांडर अभिनंदन अपने देश की धरती पर होंगे, उनकी वतन वापसी जो है वो होगी। और इधर ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के तरफ की अटारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये पाकिस्तान की तरफ की हैं, जहां अभी अभी अभिनंदन को बाघा बॉर्डर लाया गया है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पल जो है वो अब आ चुका है। तो ये भारत की तरफ अटारी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कुछ ही मिनट का और इंतजार, जब भारत के इस वीर सपूत का भारत आगमन होगा, भारत की धरती पर वापस अभिनंदन पहुंच जाएंगे। उन्हें अटारी बॉर्डर लाया जा चुका है, बाघा बॉर्डर पर इस वक्त। और कुछ ही पलों का इंतजार, जब पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भारत को सौंपा जाएगा। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वो पल है जिसका हर देशवासी जो है वो इंतजार कर रहा था कि कब हमारा ये वीर सपूत जो है वो अपने वतन लौटता है। और उनकी अब जो है वो वापसी हो रही है। कुछ ही मिनट जो हैं, या यूं कहें कुछ पल जो हैं, वो अब शेष हैं जब उनकी वापसी होगी। तो इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को बाघा बॉर्डर लाया जा चुका है और कुछ ही देर में पाकिस्तान उन्हें भारत को सौंप देगा। तो ऐसे में बेहद ही खास पल, बेहद ही अहम पल ये, जब उनकी वतन वापसी जो है वो होने वाली है। और इस वक्त तस्वीरें बाघा बॉर्डर की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें अगर कहें तो वो यहां पर टिकी हुई हैं कि कब पाकिस्तान जो है वो विंग कमांडर को भारत को सौंपेगा। तो इस पर हर किसी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। और यही वजह है कि लगातार हम आपको तस्वीरें जो हैं वहां की दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम, बेहद खास पल ये, जब
और दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक तस्वीर है वो पाकिस्तान की तरफ की है, अटारी बॉर्डर की, जब विंग कमांडर अभिनंदन को बाघा बॉर्डर लाया गया, और जो दूसरी तस्वीर है वो भारत की है, भारत के बाघा बॉर्डर, जहां पर इस वक्त वापसी जो है वो हो रही है हमारे इस जाबाज की। तो पूरा देश बस इसी पल का इंतजार कर रहा है कि कब उनकी वतन वापसी हो, और हम तस्वीरों के जरिए लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश है, लोग बस इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार की घड़ी जो है वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान जल्द ही उन्हें भारत को सौंपने वाला है। कुछ मिनट का और इंतजार, जो कुछ प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि अटारी बॉर्डर जो है वो उन्हें लाया जा चुका है। पहले इस्लामाबाद से उन्हें लाहौर लाया गया, लाहौर से उसके बाद उन्हें अटारी बॉर्डर लाया गया है, और अटारी बॉर्डर पर अभी उन्हें भारत को सौंपा जाएगा। तो देखिए कि पूरे देश में किस तरीके से जश्न का माहौल है, लोग बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे, और अब जो है वो पल आ चुका है जब पूरा देश जो है वो देखेगा अपने इस वीर सपूत को अपनी इस धरा पर। तो बस कुछ ही मिनट का कहें तो कुछ ही मिनट का इंतजार जो है वो अब करना है, क्योंकि अभिनंदन को लाया जा चुका है अटारी बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से, और कुछ ही मिनट में उन्हें अब भारत को सौंप दिया जाएगा। और हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेहद खास हैं ये तस्वीरें, बेहद अहम है ये पल, बेहद अहम है ये क्षण, जब हमारे देश का वीर जाबाज जो है वो वतन वापसी कर रहा है, अपने वतन लौट कर आ रहा है। तो खास पल हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश का वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन कुछ ही पलों में, या यूं कहें कुछ ही मिनट में, अपने वतन लौटने वाला है। और लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश है, लोग किस तरीके से उत्साहित हैं अपने इस वीर सपूत को अपने वतन वापस लौटता देखकर, क्योंकि ये पल वाकई में बेहद अहम है, बेहद खास है। और यही वजह है कि हम ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, और पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इस वक्त टिकी हुई हैं बाघा बॉर्डर पर। और बाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही उन्हें लाया जा चुका है अटारी बॉर्डर, और वहां से अब उन्हें सौंपा जाएगा
भारत को कुछ ही देर में, कुछ ही पलों का और जो है वो बस इंतजार है जब उनकी वतन वापसी होगी।